25 मई को होने वाले मतदान के लिए यमुनानगर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव अधिकारी अपने अपने बूथ पर ईवीएम मशीन एवं अन्य सामान लेकर जा चुके हैं। इस बार सभी मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की सुविधा दी गई है। यमुनानगर में महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है। इसके अलावा मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध रहेंगे। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए सभी तरह के उपाय किए गए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त मनोज कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2700 से ज़्यादा पुलिस एवं होम गार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जिला प्रशासन लगातार जितने भी हमारे यमुनानगर के मतदाता है उनसे अनुरोध करता रहा है कि 25 मई को वोट करने के लिए घर से बाहर जरूर निकले। तो मेरा भी सभी लोगों से आग्रह रहेगा मतदाताओं से कि निर्भीक होकर के और स्वतंत्र मन से बूथ तक जाएं और अपना अमूल्य मत है उसका अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जो प्रतिनिधि होते हैं इनके पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल उनके भी टेंडर लगे रहते हैं, तो वो कहाँ तक रहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्लियर गाइडलाइन से इस संबंध में कि 200 जो इलेक्शन जो बूथ है, जो भी मतदान केंद्र है, उससे 200 मीटर की परिधि के भीतर कोई भी वाहन पार्क नहीं हो सकता और साथ ही 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक टेबल और 2 कुर्सियाँ जो लगाते हैं वो नहीं लगा सकते हैं। साथ ही 100 मीटर के दायरे में जो पोलिंग स्टेशन नेबरहुड कहा जाता है, 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग जो व्यक्ति अधिकृत ना हो उसके द्वारा या कोई भी हथियार लेकर के जो व्यक्ति ड्यूटी के लिए अधिकृत ना किया गया हो उसका घोषणा पर प्रतिबंध है। यदि कोई व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो अलग अलग धाराएं हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सर, इसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, पार्टी का चिन्ह लगा के जाते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, अलाउड है या नहीं? देखिए, 23 मई को शाम 6 बजे से चुनाव का प्रसार पूर्णतः बंद है। मतदान केंद्र के आसपास किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या किसी कैंडिडेट के द्वारा अपना प्रसार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघना करता है तो जैसा मैंने बताया आरपी एक्ट 1951 और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सर एक आपकी तरफ से चरण का मतदान होने जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या है? देखिए, 25 मई को जो लोकसभा चुनाव यमुनानगर में होने हैं वो चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस के द्वारा माकूल इंतजाम किए गए हैं। कुल 2700 के आसपास पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा 5 कंपनियां और है जो क्रिटिकल बूथ्स पे तैनात रहेगी। टोटल 72 ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई करी है जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है। वहां पर सीएपीएफ का एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही पूरे ज़िले में 40 पेट्रोलिंग पार्टियां भी तैनात रहेगी। यदि किसी बूथ पे कोई ऐसा इश्यू आता है कानून व्यवस्था से रिलेटेड या शांति भंग से संबंधित, तो वो पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत 10 से 15 मिनट के बीच में मौके पे पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित करेगी। साथ ही हर विधानसभा में एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर इंचार्ज लगाए गए हैं। उनके साथ एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं जिनके पास में अपनी भी अतिरिक्त फोर्स रहेगी। जिला लेवल पे एक कंपनी भी इसके अलावा हमने एक गठित की है ताकि यदि कहीं किसी बूथ पे इशू होता है, ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कंपनी भी वहाँ पर डिप्लॉय की जा सके। साथ ही हमारे साथ जो इंटरस्टेट नाके हैं वो ऑलरेडी सुचारू रूप से चल रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। तो हमारी तरफ से अभी तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शाम को सभी जो बूथ्स हैं उनका निरीक्षण भी डीएसपी रैंक के ऑफिसर के द्वारा, इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सारी फोर्स मौके पे पहुंच गई है। आज कल भी और आज भी हमने जितनी भी हमारी फोर्स डिप्लॉय होनी है उनकी भी हमने ट्रेनिंग या ब्रीफिंग करवा दी है ताकि कोई किसी प्रकार को शक की गुंजाइश ना रहे। इसमें धन बल, शराब या और भी कई तरह के मेथड्स जो है मतलब वोटरों को लुभाने के लिए किए जाते हैं, उसके लिए आज के लिए खास क्या तरीका? देखिए, जैसा कि कल 23 तारीख को शाम से ही शराब के ठेके बंद करने का आदेश कर दिए गए थे और शराब की बिक्री भी पूर्णतः बंद रहेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही मतदाताओं को किसी भी रूप अवैध ढंग से प्रभावित ना किया जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार थाना प्रबंधकों के द्वारा और चौकी इंचार्ज के द्वारा अपने एरिया में इफेक्टिव पेट्रोलिंग की जा रही है। कुछ डायल 112 पे भी लोगों से सूचनाएं प्राप्त हो रही है और सीधा मोबाइल पे भी लोगों से सूचनाएं प्राप्त हो रही है। जो भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है टीम मौके पे पहुंच करके उसका सत्यापन करती है और यदि सत्यापन होने पर सूचना सही पाई जाती है तो हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारी 12 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स भी है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई यदि वायलेशन की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वो भी मौके पे पहुंच के कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। सर, अब तक पता लगा कुछ कैश, शराब या इस तरह के लीगल एक्टिविटी के लोग भी पकड़े गए हैं? देखिए, जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभाव में आई है उस दिन से हमारी टीमें लगातार कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। अब तक लगभग पूरे ज़िले में 1.5 करोड़ के आसपास की सामग्री पकड़ी गई है जिसमें 65 लाख रुपए के आसपास केस, 57 लाख रुपए के आसपास की ड्रग्स
और 10,500 लीटर से ज़्यादा शराब जब्त की गई है। साथ ही 30 से अधिक हथियार भी पकड़े गए हैं। 200 से अधिक ऐसे व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं जिनके खिलाफ अलग अलग अदालतों के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। 100 से अधिक ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें अदालत के द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। साथ ही 375 व्यक्तियों को हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट से CRPC की धारा 116(3) के तहत पाबंद कराया गया है ताकि वो शांति भंग ना कर सकें। हाँ, ये चूँकि समय समय पर हम स्वीप एक्टिविटीज़ के दौरान भी ये काम करते रहे हैं। आपकी मार्फत भी, FM रेडियो की मार्फत भी हमने लोगों से प्रार्थना करी है। ये आज फिर आपके माध्यम से, चूँकि कल वोट का दिन है, तो मैं फिर लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही पायस ड्यूटी है, इसके साथ साथ अधिकार भी है और एक गर्व का विषय भी है कि हम इस देश के नागरिक होने के नाते वोटर भी हैं और हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। ये भी बहुत शानदार बात है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला है या पुरुष है, बुज़ुर्ग है या जवान है, सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को, साथियों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, सबको मोटिवेट करें और एवरी सिंगल पर्सन शुड वोट, ताकि लोकतंत्र के पर्व को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जा सके। यमुनानगर में क्योंकि 3 विधानसभाएं तो अम्बाला में पड़ेंगी जी, यमुनानगर, सडोरा और जगाधरी जी। तो एक और 2 और कुछ क्षेत्र में, तो टोटल कितने वोटर हैं सर? हमारे पास 9 लाख के आसपास वोटर हैं, 8,99,900 कुछ, जिसमें 2,500 2556 मेरे ख्याल से सर्विस वोटर हैं, बाकी सिविलियंस हैं। 963 बूथ में ये लोग बटे हुए हैं, तो अंदाज़न आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 1000 वोटर या उससे थोड़ा कम पर बूथ हमारे पास नफरी है हर बूथ पे, जो मैक्सिमम संख्या 1500 के आसपास की एक बूथ पे, उससे ऊपर वोटर नहीं होना चाहिए। तो वी आर कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सर जैसे एक बूथ पे लगभग कितने वोट डलेंगी और क्या ऑप्टिमम टाइम होगा कि वो इन टाइम? हाँ, आप ये देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान की जो एवरेज थी पोलिंग की, वो 67 पॉइंट समथिंग थी। यमुनानगर ज़िले की जो पोल परसेंटेज थी वो 76.4% थी, यानी कि नेशनल एवरेज से 9% ज़्यादा पोलिंग यमुनानगर में हुई थी। तो कोई वजह नहीं है कि उतनी अच्छी पोलिंग और उससे बेहतर पोलिंग ना हो। बिल्कुल पिछले चुनाव में भी यही मई में ही चुनाव था, इन्हीं दिनों में, तो अच्छा पोल परसेंटेज हमारा रहेगा। और ये टाइम काफ़ी है, ये टाइम इतने वोट डलने के लिए, एक बूथ में 1000 वोट डलने के लिए ये जो टाइम स्पैन है ये काफ़ी है। असली वोट कितने बजे शुरू? 7 बजे पोलिंग शुरू होगी, उससे पहले 1 घंटे तक मॉक पोलिंग चलेगी। मॉक पोल करके वो सब डेटा उससे डिलीट कर दिया जाएगा, क्लियर करके उसके बाद दोबारा 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, 6 बजे तक चलेगी। 6 बजे यदि किसी भी बूथ पे कोई लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं तो उनको रिवर्स ऑर्डर में एक पर्ची थमा दी जाएगी और अंतिम व्यक्ति का वोट डलवाने के बाद प्रक्रिया बंद होगी। तो सर समय क्या है लास्ट टाइम जो डेट? ऐसा कुछ नहीं है, 6 का समय है, तो आप ये मान के चलिए कि शायद 1 आध घंटा फालतू लग जाए, 2 लग जाएं तो भी हमें दिक्कत नहीं है, हमें तो 3 लग जाएं तो भी दिक्कत नहीं है। 6 बजे लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का वोट डलवाया जाएगा हर हाल में। इसमें सर अक्सर कई बार कई बूथों पे जो EVM मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, डिसऑर्डर हो जाती हैं। जो मेरा अनुभव है पिछले 20-25 बरस का, वो ये है कि ऐसा बहुत कम होता है। जो 90% रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं उनमें ह्यूमन एरर कहीं रहता है या कोई छोटी मोटी लापरवाही, बेपरवाही रहती है। वो मशीनें ख़राब नहीं होती, उनको फंक्शनिंग ठीक टाइप से नहीं करवाई गई, कोई बटन ऑन करना भूल गए, कोई तार को ठीक से नहीं लगाया, कोई क्लियर का बटन नहीं दबाया, कोई क्लोज़ का मॉक पोल के बाद बटन दबा के उसको साफ़ नहीं किया, ऐसी चीज़ें रहती हैं। कोई बैटरी का छोटा मोटा एरर आ गया, इसके लिए हमारे पास सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो मशीनों पे ट्रेंड हैं। हमारे पास मास्टर ट्रेनर हैं हर हल्के में 10-10, 15-15 जो मशीनों पे ट्रेंड हैं। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टी हैं उनको भी मशीनों की ट्रेनिंग है और बेल और ECIL के इंजीनियर्स भी हमारे पास आए हुए हैं। यदि ऐसी कोई बात हुई तो 4 स्तर की इसके लिए कार्यप्रणाली, हमने 4 टियर सिस्टम इन प्लेस है हमारा, तो हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। खुदा न खास्ता ऐसी कोई ख़राबी कहीं आ भी जाए, जेन्युइन टेक्निकल मैकेनिकल, तो रिज़र्व पूल हमारे पास रहता है हर कंस्टिट्यूंसी में, उससे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा।
सधौरा विधानसभा में जितनी भी पोलिंग पार्टी थी उन सबको मशीनें और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सामान था सब दे दिया गया है और मोर देन 50% से ज़्यादा भी पार्टियां अभी डिस्पैच भी हो चुकी हैं और कुछ सेंटर में भी पहुंच चुकी हैं और उन पार्टियों की व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए हीट वेव के भी इंतजाम करे गए थे, जिसके लिए कूलर वगैरह और जलपान वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था करी गई थी और पार्टियों को यहाँ से सेंटरों पर भेज दिया गया है। सर, ये पार्टियां कितने देर तक, कितने समय तक वहां पर पहुंच जाएंगी ताकि कल सुचारू रूप से मतदान हो सके? मेरा जो अनुमान है शाम के 5-6 बजे से पहले सारी पार्टी अपने बूथों पे पहुंच जाएंगी और वहां पे सारे अरेंजमेंट भी करवा दिए गए, वो अपना सामान जचा के अरेंजमेंट करके सारी व्यवस्था कर दी है। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।